देखिए, यह मर्यादित टिप्पणी संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब हैं और इस देश के लाखों करोड़ों अनुयायी लोग उनके भगवान की तरह पूजते हैं। उनके संविधान में निहित अध्यादेशों के अनुरूप इस देश में लाखों गरीबों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों को न्याय मिलता है। उस आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और तमाम सारे ऐसे न्यायप्रिय आदेशों को उन्होंने दिया था संविधान के तहत, तब जाकर के हम लोग गरीबों को, वंचितों को न्याय मिल पा रहा है। ऐसे महापुरुष के ऊपर गृह मंत्री ने जो अपमानजनक बातें कही हैं, ये निश्चित रूप से शर्म करना चाहिए उनको कि इतने बड़े पद, संवैधानिक पद पर बैठकर उन्होंने इस तरीके से आपत्ति टिप्पणी की है। ये बाबा साहब के अनुयायी कतई उन्हें माफ नहीं करेंगे। और बहन जी के सिपाही सड़क पर उतर के जिस तरीके से आज जिला कार्यालय पर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया है, निश्चित रूप से यह परम पूज्य बाबा साहब और माननीय कांशीराम साहब, जिन्होंने बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल करके, मैं आपको बता दूं कि 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न का सम्मान नहीं मिल पाया। जीते जी कांग्रेस की सरकार ने उन्होंने चैन से उनको रोटी नहीं खाने दिया, जिन्होंने गरीबों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। ऐसे कांग्रेसी आज सदन में झूठे राग अलाप रहे हैं, झूठी तरीके से, फरेब तरीके से उन्होंने बाबा साहब का पक्ष रखने का काम किया है, जो पूर्णतः उन्होंने जीते जी उनका सम्मान नहीं किया है। सपा तो गरीब बाबा साहब हमारे हैं। सपा की क्या बात करते हैं? 2012 के बाद जब सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, तो उन्होंने भीमनगर से बहन कुमारी मायावती जी ने एक संभल के जिले को भीमनगर नाम से जिला बनाया था, बाबा साहब को सम्मान दिया था, लेकिन समाजवादी सरकार ने उस नाम को बदल दिया और उसे समाजवादियों ने बाबा साहब के पार्क को अयासी का अड्डा बताया था। उसे समाजवादियों ने लाखों दलितों को, जिनको बहन जी ने जमीन दिया था, बंजर भूमि को उन्होंने दिलाया था, लेकिन समाजवादियों ने उन्हें कब्जा नहीं दिलाया। आज भी धनघटा विधानसभा में दर्जनों एकड़ जमीनें समाजवादियों ने कब्जा किया है, लेकिन उस दलितों को आज तक वो जमीनें नहीं मिल पा रही है। लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, अमित शाह जी बयान दिया सभा में, वो जानबूझ कर दिया बयान है या फिर राजनीति की गई है? देखिए, अमित शाह ने जो उनकी मानसिकता है, जिस नर्सरी में वो पढ़ते हैं, जो उनका राजनीतिक दल है, वो लोग हमेशा से बाबा साहब से जलते रहे हैं और हमेशा बाबा साहब से जलते रहेंगे। और मैं बता दूं, बाबा साहब का अपमान उन्होंने पहले भी कई बार किया है। बाबा साहब इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। बाबा साहब इस देश को, सभी को एक समान बनाना चाहते थे, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उन्होंने हर कदम पर, हर मोड़ पर बाबा साहब को अपमानित किया है। उनके संविधान को धरातल पे उतारने का काम नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये जो इनका अमित शाह गृह मंत्री का एक जिम्मेदार आदमी है, जिम्मेदार पद पे है, और ऐसी भाषा का उपयोग करना बाबा साहब के बारे में बहुत ही अपमानजनक है। और एक चीज और स्पष्ट कर दूं, जो इनके दिलों में था वो मुंह से बाहर आ गया। जो बाबा साहब के प्रति इनका अपमान करने का तरीका था, और ऐसा कैसे सामने आया, जब विपक्षी या पूरा हिंदुस्तान बाबा साहब का गुणगान गाता है, उनके संविधान का गुणगान गाता है कि आज जो समानता का राज है वो सिर्फ बाबा साहब की देन है, उससे भारतीय जनता पार्टी को नफरत होती है। तो आज इनके गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा वो जो दिल में बात थी वो उनके मुख पे आ गई, और बार बार अंबेडकर साहब का नाम लेके उन्होंने अपमान किया। आज लाखों, करोड़ों शोषित, वंचित और अल्पसंख्यकों को वो मसीहा है। हम लोगों को इसीलिए विरोध है कि आज जो है हम सब लोग इकट्ठा हुए पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी को के तरफ से डीएम महोदय को दे के राष्ट्रपति को संबोधित किया गया है ज्ञापन कि अमित शाह जब तक माफी नहीं मांगते हैं तब तक ये रोष हम लोगों में बना रहेगा, क्योंकि उन्होंने इस देश के संविधान निर्माता का अपमान किया। जिस संविधान को अमित शाह, जब ये गुजरात में जेल चले गए थे किसी मामले में, तो आज जब उनको बेल मिली तो उसी संविधान निर्माता के बदौलत मिली, और आज उन्हीं का ये अपमान कर रहे हैं, तो ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है।